उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान को अपना शरीर नहीं होता है। श्री कृष्ण को तो अपने माँ बाप से मिला हुआ शरीर था। भगवान तो आकर के शरीर का लोन लेते हैं। 17 जून 1966 की वाणी का दूसरा पेज। जिस शरीर का लोन लेते हैं वो शास्त्रों में गाया हुआ है, भागीरथ है। तो जरूर कोई रथ पर विराजमान होता होगा। मनुष्य शरीर में ही विराजमान होते हैं, बैल पर थोड़े ही आवेंगे। ऐसे क्यों कहा है? बैल तो जानवर होता है, बैल बड़ा अड़ियल होता है। जानवर बुद्धि में भगवान बाप आवेंगे क्या? मनुष्य तन में ही आवेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य को मनन चिंतन मंथन करने के लिए मन होता है। जानवर थोड़ा ही मनन चिंतन मंथन करेगा। परंतु ये बात मुरली में कहने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो साधारण बात है समझने की। किस तरफ इशारा है? वो बैल कौन है जो मंदिरों में दिखाया जाता है? शिव के मंदिर में जहां नाली दिखाते हैं वहां बैल को रखा हुआ है। अब बैल को शिव दिखाई पड़ेगा या नाली दिखाई पड़ेगी? किसके सामने बैठा हुआ है? बैठा तो शिवलिंग के सामने है, लेकिन वहां नाली भी है। परंतु बैल किसको याद करेगा? है? बैल शिव को पहचानता है। अरे आज के मनुष्य ही शिव को नहीं पहचानते। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते हैं कि मंदिर में रखा हुआ ये पत्थर का लिंग किसकी यादगार है। तो जानवर बुद्धि कैसे जानेगा? बाप कहते हैं मैं बैल पर थोड़े ही आऊंगा। परंतु भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। इसे क्या साबित हुआ कि शिव कोई मनुष्य शरीरधारी में प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसे आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। इसलिए संसार में शिव और शंकर को मिलाकर इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि एक समान हो जाते हैं। दुनिया में और कोई देवता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाया हो। इससे साबित होता है कि बैल पर नहीं आते हैं, परंतु यादगार चित्रों में बैल पर बैठे हुए क्यों दिखाया है?
है। इसीलिए दिखाया है कि बैल पर शंकर की सवारी होती है, शिव की सवारी नहीं होती है। इसकी यादगार नेपाल में कुछ है पशुपति नाथ। क्या नाम दिया? जो पशुओं का पति है उनको भी नाथने वाला है। तो साबित होता है कि शिव शंकर में आते हैं और शंकर के हाई जंप लगा के पुरुषार्थ करते हैं तो बैल पर सवार हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव बैल पर आते हैं। हाँ, शिव शंकर को इकट्ठा किया है तो बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको तो कितना खुश होना चाहिए कि हम बैल के नहीं बने हैं। हम किसके बने हैं? हम तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आत्माओं का बाप है, जो एक ही शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं, हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे तुम ही हमारे हो।